सतीश, कानपुर की बात करें तो वहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर मतदान को लेकर उत्साह है लोगों में? देखिए, बहुत ज़्यादा रोचक अगर कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक चुनाव जो है वो कानपुर का कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट को लेकर के एक सस्पेंस बना रहा और 24 घंटे से भी कम समय से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से पूर्व मेयर निवर्तमान मेयर प्रमिला पांडे को फिर से प्रत्याशी बनाया। उसके बाद बड़ी दिलचस्प हो गई लड़ाई। हमेशा से अगर देखा गया है तो चुनाव प्रचार जो इस समय चल रहा है वो एक स्थानीय मुद्दों को लेकर के चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। इस बार समाजवादी पार्टी फाइट में दिख रही है। हमेशा अगर देखा गया है तो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी में आर नगर से विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनकी पत्नी को उतारा है, वंदना वाजपेयी को। और ब्राह्मण बाहुल्य ये क्षेत्र माना जाता है। जो सीट पूरी महापौर की है उसमें तीनों प्रत्याशी जो मेजर पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तीनों ही कैंडिडेट ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो गई है। प्रचार में ये भी चल रहा है और प्रचार प्रसार के बीच सभी अपने दावे कर रहे हैं और सभी गुणागणित सियासी नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ये कहना है कि योगी और मोदी के कार्यों को लेकर के वो बीच में जा रहे हैं, लेकिन जो अन्य विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं किया गया है उन समस्याओं का निराकरण करेंगे और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको लगातार वो उठाते रहेंगे। ये प्रचार प्रसार जनता के बीच जाकर के किया जा रहा है और जनता को विश्वास में लेने की बात कही जा रही है। हर कोई परिवर्तन की बात कर रहा है और कानपुर में परिवर्तन की बात विपक्षी दलों के द्वारा बड़ी जोर शोर से उठाई जा रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या करती है, जनता के मन में परिवर्तन चल रहा है या स्थायित्व चल रहा है। शक्ति भी हमारे साथ बनी हुई गाजियाबाद से। शक्ति, गाजियाबाद में क्या चुनावी माहौल बना हुआ है सियासत में और सियासत को साधने वाली जनता में? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जो नेता हैं वो इस समय दुआरे हैं। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव है वो दूसरे चरण में है। नेताओं ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है और तस्वीरें सबने देखी थी कि किस तरीके से यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। चाहे बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी के अंदर तो टिकटों को लेकर जो तस्वीर आई थी वो सबने देखी कि यहाँ पर टिकट को लेकर कितनी मारामारी थी और ऐन वक्त पर ही यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसकी भी घोषणा की गई थी और देर रात की गई थी। तो गाजियाबाद में जो टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की जो पूनम यादव है, उनके पति हैं जो सिकंदर यादव, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो हमारा साथ नहीं दे रहा और हमारे प्रत्याशियों का जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। जो परमिशन है वो परमिशन नहीं दी जा रही। जो आरोप प्रत्यारोप है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं और जो बड़े बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नेताओं भी यहाँ पर लगातार आने शुरू हो गए हैं। चाहे AIM के जो वारिस पठान हैं वो कल पहुँचे थे गाजियाबाद के मसूरी में, जहाँ पर नगर पंचायत डासना में वो पहुँचे थे। अगर बात की जाए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी गाजियाबाद कल शाम को गाजियाबाद के शहीद नगर में पहुँचे थे। और अब माना ये जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर जो बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, वो भी अभी आने वाले, क्योंकि जो एक दिन बीच में शेष रह गया यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और हुंकार भरेंगे, यानी कि अपने कैंडिडेट को जिताने की बात करेंगे। और गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जब से गठन हुआ इस नगर निगम का 1995 से, तभी से ही ये किला, इस किले के जो मुखिया हैं वो बीजेपी पार्टी के ही हैं, यानी कि बीजेपी का कब्जा है। और इस बार देखना होगा, दिलचस्प होगा कि इस किले को ध्वस्त किया जाएगा या नहीं कोई पार्टी कर पाएगी। क्योंकि गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में 5 पार्टी, यानी कि जो बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, जिस तरीके से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी की तरफ से भी हैं और बात की जाए बसपा से भी। बिल्कुल, ये तमाम चीजें बने रही सकती है। एक बार फिर से मेरठ का रुख करते हैं, सनोज हमारे साथ बने। सनोज, तमाम चीजें हैं, तमाम समीकरणों की बात हो रही है। जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता जाति देख रही है, मत देख रही है, संप्रदाय देख रही है, पार्टी देख रही है, या फिर विकास एक मसला है बड़ा? हाँ, देखिए, मेरठ के मतदाताओं की बात करूं तो मेरठ के मतदाताओं को समझना सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर है। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े दिग्गज कहीं ना कहीं कई बार इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं कि यहाँ तो सोचा था कि इतनी वोट मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जब EVM खुलती है तो चंद मुट्ठी भर वोट निकलती हैं। यहाँ मुद्दों को देखकर भी बात होती है, यहाँ विकास को देखकर भी वोट की जाती है, यहाँ पार्टी देखकर भी वोट की जाती है और यहाँ प्रत्याशी देखकर भी वोट की जाती है। यहाँ की जनता
जब कहते हैं कि अतिथि देवो भव, जो घर आता है स्वागत उसका उसी अंदाज में होता है, लेकिन वोट कहाँ दी जानी है ये अपने मन में रहता है और यहाँ की जनता तय कर लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बीजेपी से यहाँ हरिकांत अहलूवालिया चुनाव मैदान में है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान यहाँ मैदान में है, और अगर इससे अलग हम बसपा की बात करें तो हशमत मलिक है, कांग्रेस से नसीम कुरैशी है और आम आदमी पार्टी से यहाँ ऋचा सिंह है। कहने को सब में कांटे की टक्कर है, लेकिन मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार मेरठ महापौर की सीट पर बीएसपी चुनाव जीती है, 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। कांग्रेस की बात हो, सपा की बात हो, आरएलडी की बात हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो यहाँ पर महापौर की सीट जीत पाई हो। लेकिन कोशिशें पूरी की जा रही हैं, पूरा गुणा गणित बैठाया जा रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों को मेरठ बुलाया जा रहा है कि चाहे इस बार जैसे भी हो समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बड़ी रार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। मेयर सुनीता वर्मा यहाँ बीजेपी से सीट जीती, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, यहाँ महापौर बनी, वो इस चुनाव अभियान से दूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।